गुड मॉर्निंग। आज हम क्या करते हैं, आगे के फिगर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और उन फिगर्स का कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कंसेप्ट रीड करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट फिगर है वो है होलो सिलेंडर। हम कल सिलेंडर तक कर चुके थे, होलो सिलेंडर। अब समझिएगा, आप पहले इन फिगर्स को ज्योमेट्रिकली समझेंगे, विजुलाइज करेंगे इनकी स्ट्रक्चर को, तभी आपसे क्वेश्चन ढंग से सोल्व हो पाएंगे। होलो सिलेंडर ये क्या होता है बेटा, जैसे आपका आयरन पाइप होता है, रबड़ की ट्यूब होती है, वो जस्ट लाइक द शेप ऑफ द होलो सिलेंडर। मतलब क्या होगा कि आपका सिलेंडर जो है, अब उसकी थिकनेस होगी। जब एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की थिकनेस होती है तो बीच में जगह क्या रहेगी, सिलेंड्रिकल शेप में खाली रहेगी, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम, होलो सिलेंडर कहते हैं। तो होलो सिलेंडर की शेप कैसी होती है, ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। ये हमारे पास हमने क्या बनाया, एक सिलेंड्रिकल शेप है। अब इस सिलेंड्रिकल शेप के अंदर आप यूं समझो कि एक सिलेंडर और डाल दिया जाए। अगर इसी सिलेंड्रिकल शेप के अंदर एक सिलेंडर और डाल दिया जाए, ठीक है, तो दिस इज ट्रीटेड एज द होलो सिलेंडर। तो ये क्या कहलाएगा, आपका होलो सिलेंडर कहलाएगा। अब ये जो आपके पास है, ये कैसा फिगर है, एक होलो सिलेंडर है, ठीक है। ये जगह इसके अंदर वाली जो है इस फिगर में वो खाली है बेटा। अब ये जगह आपकी क्या है, इसमें भरी हुई है। ये इसकी मोटाई है, जो मैं अब डार्क कर रहा हूं, ये इसकी क्या है, थिकनेस है, ठीक है। ये हमारे पास होलो सिलेंडर की क्या होगी, थिकनेस होगी। समझ में आ गई। अब देखो, ये जो आपके पास है, ये इसका सेंटर है, ये कॉन्सेंट्रिक होंगे दोनों के सर्कुलर साइड। इसका बाहर वाले सर्कुलर शेप के साथ रेडियस कैपिटल आर मान लेता हूं, अंदर वाले सर्कुलर शेप का रेडियस क्या मान लेता हूं मैं, स्मॉल आर। तो सबसे पहले थिकनेस की बात आती है, तो हम यहां से थिकनेस कितनी लिखेंगे, इट इज द थिकनेस ऑफ द होलो सिलेंड्रिकल शेप, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। दिस इज द अमाउंट ऑफ थिकनेस इन दिस होलो सिलेंड्रिकल शेप। ये आपके पास क्या है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यही आपकी थिकनेस है, ठीक है। अब ये जगह इसके अंदर खाली पड़ी हुई है, जो मैं यहां पर, अब ये किस शेप में है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, जिसको मैंने डॉटेड किया है अंदर, ये खाली है इस शेप के अंदर। अब आप बताइएगा इसका इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया, कि इस फिगर का इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया, मैं CS से लिखूंगा बेटा, इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अब ये जो अंदर वाला सिलेंड्रिकल शेप है, ये खाली दिख रहा है आपको, तो ये जो अंदर का रोड डली हुई है ये खाली है। तो इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आएगा, 2 पाई, अंदर वाला जो सिलेंडर है इसके बेस का रेडियस मल्टीप्लाइड बाई हाइट h हाइट h ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया, तो एक होलो सिलेंडर का एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया CS से, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब जो बाहर वाला सिलेंड्रिकल शेप है, इसके बाहर के कर्व्ड पार्ट का एरिया कितना होगा, 2 पाई कैपिटल R इंटू H, क्योंकि सिलेंडर की जो हाइट है वो ये जो एक्सिस है आपकी सिलेंडर की, यही तो बताएगी सिलेंडर की हाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। तो होलो सिलेंडर का जो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, वो 2 पाई कैपिटल RH, मतलब एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर मैं 2 पाई स्मॉल h कॉमन लेता हूं तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इतना यूनिट क्या होता है बेटा, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया होता है होलो सिलेंडर का। अब मैं बात करूं कि इसका क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। तो होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं, तो जो आपका होलो सिलेंड्रिकल ये शेप है, इसका टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द टॉप क्रॉस सेक्शन एंड बॉटम क्रॉस सेक्शन। अब देखिएगा, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई H कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये तो क्या है, होलो सिलेंडर का टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया है। इसमें क्या कर दो आप, ये जो क्रॉस सेक्शन है, अब ये जगह डार्क है बेटा, ठीक है, ये जगह इसमें क्या है, डार्क है। तो ये आपका सरफेस है ना ऊपर, कौन कौन सा, ये जो मैंने डार्क किया हुआ है, आप इस सरफेस का एरिया और कैलकुलेट करिए, फिर आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ये बीच वाला जगह तो एक सिलेंड्रिकल शेप में खाली है, तो इसका एरिया बेटा क्या आएगा, जिस जगह को मैं डार्क कर रहा हूं,
ये जगह भी आपको इसके ऊपर एक सतह के रूप में दिखाई दे रही है। सिर्फ क्या चीज़ खाली है, अंदर का ये जो मैंने साफ किया है ये सिलेंड्रिकल शेप नीचे तक खाली है। ठीक है, ये जगह आपकी इसके अंदर वैकेंट है। समझ में आ गई, सिलेंड्रिकल शेप में अंदर तक, जस्ट लाइक ए सिलेंड्रिकल रोड। अब देखो इस सतह को अगर आप देख पा रहे हैं तो इसका एरिया कैलकुलेट करना होगा आपको, क्योंकि ये सतह के रूप में दिख रही है। अब इसका एरिया मैं कैसे कैलकुलेट करूं, ये सेंटर है ना, ठीक है, ये सर्कुलर शेप है ना दोनों, तो ये दो सर्कल हैं जो कॉन्सेंट्रिक हैं इस सेंटर ओ के अबाउट। तो बाहर वाले सर्कल का एरिया क्या आएगा, पाई, बाहर वाले सर्कल के रेडियस का स्क्वायर। अंदर वाले सर्कल का एरिया क्या आएगा, पाई, अंदर वाले सर्कल के रेडियस का स्क्वायर। अब ये जो सतह है आपकी, इसका एरिया आएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन ये जगह ऐसी की ऐसी नीचे भी है, तो आप क्या कर दो, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इतना और जोड़ दो। तो ये आपके होलो सिलेंडर का क्या है, टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं इसके वॉल्यूम, मटेरियल के वॉल्यूम की बात करता हूं, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, अब देखना आप मेरी बात समझना, यहां होलो सिलेंडर का वॉल्यूम का, होलो सिलेंडर का हम वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट कर रहे। होलो सिलेंडर के वॉल्यूम का मतलब है कि ये जो छोटा सिलेंडर खाली है इसका वॉल्यूम अलग होगा, इसका वॉल्यूम तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। लेकिन हमें यहां पर क्या लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। इस बात को दिमाग में क्लियर करना, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल का क्या मतलब है कि जो ये मोटाई में मोटाई के अंदर ये जो आपका क्या लगा हुआ है, इसके अंदर मटेरियल लगा हुआ है, ठीक है ना। मतलब यूं लगाओ कि एक बड़े सिलेंडर के अंदर अगर एक छोटा सिलेंडर उतनी हाइट का डाल दिया तो बड़े सिलेंडर और छोटे सिलेंडर अपने बीच में जो मोटाई बना रहे हैं उस मटेरियल का वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब उस स्पेस का वॉल्यूम। मतलब ये लगाओ, ये बड़ा सिलेंडर है, ये छोटा सिलेंडर है, तो बड़े सिलेंडर के अंदर एक छोटा सिलेंडर डाल दिया तो ये जो जगह बार बार बच गई ना, मतलब दोनों सिलेंडर के बीच में जो वैक्यूम बच गया उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। कितना आएगा उसका वॉल्यूम, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई कैप स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो ये आपके पास वैक्यूम का क्या आएगा, वैक्यूम का क्या आएगा, एरिया आएगा, जिसको आप क्या कहेंगे, उस मटेरियल का वॉल्यूम कहेंगे। समझ में आई। तो ये क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल विच इज इंक्लूडेड बिटवीन टू सिलेंड्रिकल शेप। अगर एक बड़ा सिलेंडर है एक छोटा सिलेंडर है, तो बड़े सिलेंडर में अगर छोटा सिलेंडर डाला है तो दोनों के बीच में जो गैप बना है उस गैप के मटेरियल का वॉल्यूम, मतलब उस गैप को अगर मटेरियल से भर दिया जाए तो उस मटेरियल का वॉल्यूम क्या आएगा, बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। तो किसका वॉल्यूम बचेगा, इस मटेरियल का वॉल्यूम जो दोनों सिलेंडर के बीच में बने हुए गैप के अंदर लगा हुआ है। इस छोटे वाले सिलेंडर के अंदर क्या खाली जगह है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी नहीं आएगी यहां से। अगर उसकी कैपेसिटी निकालनी है तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच अंदर वाले छोटे सिलेंडर की कैपेसिटी आ जाएगी। समझ में आ गई। वॉल्यूम को आपने किससे रिलेट करना है, वॉल्यूम का मतलब होता है बेटा एरिया, ठीक है, या स्पेस इन विच मटेरियल कैन बी ऑक्यूपाइड। मतलब किसी भी चीज की कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, वो जितनी अमाउंट में किसी चीज को कंटेन कर सकती है उतनी ही उसकी कैपेसिटी होती है। अब आप यूं बताओ, आप जो कैलकुलेट करते हो एक सिलेंडर का, अगर मान लीजिए आप वॉल्यूम कैलकुलेट करते हो तो ये आपका एक सिलेंडर है, इसका आप वॉल्यूम कैलकुलेट करते हो और आप इसका सिलेंडर, इसका वॉल्यूम क्या कहते हो, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ये किसका वॉल्यूम है, इस सिलेंडर का, जिसकी हाइट क्या है, स्मॉल एच है। ये बेटा वॉल्यूम नहीं है। ये वॉल्यूम क्यों कहा गया है, वॉल्यूम का क्या मतलब है, वॉल्यूम का मतलब है एरिया ऑफ द एयर स्पेस या एरिया ऑफ द वैकेंट स्पेस इन दैट फिगर। इस फिगर में जो वैकेंट स्पेस है ना अंदर, उसका एरिया ही इसकी कैपेसिटी या इसका वॉल्यूम कहलाएगा। अब ये क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। आपने इसका जो बेस है ना सर्कुलर शेप, उसका एरिया निकाला और उस एरिया को कितने टाइम्स जोड़ा, एच टाइम्स। तो अगर मैं इस नीचे वाली सर्कुलर प्लेट का एरिया इसका एच टाइम्स ऐड करूंगा, मतलब ऐसी ऐसी सर्कुलर प्लेट्स का एरिया कितनी बार जोड़ूंगा, एच टाइम जोड़ूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, अंदर की पूरी खाली जगह का एरिया मिल जाएगा, जिसको मैं क्या कहूंगा, इस सिलेंडर की कैपेसिटी या इस सिलेंडर का वॉल्यूम कहूंगा। मतलब उस ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर किसी चीज को कंटेन करने के लिए जो एयर स्पेस है उसका एरिया ही उसकी कैपेसिटी कहलाती है या वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो एयर स्पेस है ये उसका वॉल्यूम नहीं है, ये दोनों आपके पास सिलेंड्रिकल जो
शेप हैं उनके बीच में जो गैप है उसमें भरे गए मटेरियल का वॉल्यूम है या उस वैक्यूम की कैपेसिटी है। ठीक है, अगर वो खाली हो तो समझ आई। तो आपने इस ज्योमेट्रिकल फिगर को क्लियर रखना है कि होलो सिलेंडर के अंदर दो कर्व्ड सरफेस एरिया होते हैं, एक इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया और एक एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल वॉल्यूम, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, ये सब आपको होलो सिलेंडर का याद रखना है। अब हम नेक्स्ट फिगर की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फिगर है वो है कोन। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, ये आपके पास एक ऐसा फिगर है जो कैसे बनाया जाता है जब एक राइट ट्रायंगुलर शीट को उसके हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बाकी दोनों में से जब किसी भी एक साइड के अलोंग रिवोल्व किया जाता है तो एक राइट सर्कुलर कोन क्रिएट होता है। मतलब क्या है मेरा, ये आपके पास एक राइट सर्कुलर शीट है, राइट ट्रायंगुलर शीट है, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में एक शीट है ABC, B पॉइंट पर राइट एंगल है। तो इस हाइपोटेन्यूज को छोड़ दो, ठीक है, और इसको छोड़ के इन दोनों में से किसी भी एक साइड के अबाउट आप क्या करो, इस राइट एंगल ट्रायंगल को या इस राइट ट्रायंगुलर शीट को रिवोल्व करो। तो आपके पास जब मैं इस AB के अबाउट इसको क्या करता हूं, रिवोल्व करता हूं, तो मुझे क्या मिलता है, एक राइट सर्कुलर कोन, इस तरीके का फिगर मिलता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, राइट सर्कुलर कोन है, जिसका ये पॉइंट क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, ये आपके पास इसका बेस सर्कुलर होता है, ये इसकी एक्सिस होती है, जो आपका राइट ट्रायंगल है वो पॉइंट B यहाँ है, ये पॉइंट C यहाँ है, इसको अगर मैं क्या कहूँ, D कहूँ। ये जो हाइट होती है बेटा, दिस इज नोन एज द स्लांट हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, कोन की स्लांट हाइट। ये बेस का रेडियस है, जो आपके कोन का बेस सर्कुलर होता है उस सर्कल का रेडियस ही कोन का रेडियस कहलाता है। ये इसकी वर्टिकल हाइट h है या 90। तो यहाँ पर अगर स्लांट हाइट को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं इसके अंदर, तो L स्क्वायर किसके इक्वल होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये रिलेशन इसमें R, H और L का एग्जिस्ट करता है। इसका जो वॉल्यूम होता है बेटा, देखो इसका वॉल्यूम मैं यहाँ थ्योरेटिकली कैलकुलेट करके तुम्हें दिखाऊंगा तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन से कैलकुलेट होगा। ठीक है, वैसे नहीं कैलकुलेट कर सकते आप। इसका वॉल्यूम याद रख लीजिए आप, 1/3 टाइम्स ऑफ पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू h, इतना क्यूबिक यूनिट आपके पास कोन का वॉल्यूम होता है। समझ में आ गई। तो ये आपके पास कोनिकल शेप है, उसका वॉल्यूम, रेडियस, स्लांट हाइट और वर्टिकल हाइट का रिलेशन है। अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करता हूं तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बेटा πRL। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या याद रखेंगे, πRL। अगर आप टोटल सरफेस एरिया याद रखते हैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। टॉप तो बेटा वर्टेक्स है, बॉटम क्या है, सर्कल है, तो उसका एरिया और जोड़ दो, तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। तो वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया और रेडियस और दोनों हाइट के बीच का जो रिलेशन है वो आपने याद रखना है। तो कोन की इतनी इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। ठीक है, मैं हर फिगर को डिस्कस कर रहा हूं, उसका जो भी पार्ट है जितना आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट शेप की तरफ मूव करते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, स्फीयर कहेंगे। इसको सही तरीके से आपने रीड करना है। ठीक है, स्फीयर, देखो सबसे पहले तो एक स्फेरिकल जो शेप होती है वो कैसे बनती है, आप यूं समझिए कि एक पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी प्लेन के अंदर पॉइंट होते हैं, मतलब एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस रख करके आप प्लेन में जितने भी पॉइंट है सब को ज्वाइन कर दो, तो आपके पास एक 3 डायमेंशनल फिगर बनेगा, जिसको क्या कहते हैं हम, स्फीयर कहते हैं। थ्योरेटिकली स्फीयर को आप यूं समझिए कि जब एक सर्कल को, ठीक है, जब एक सर्कल को उसके एक डायमीटर के अबाउट रोटेट किया जाता है तो जो 3 डायमेंशनल फिगर बनता है वो क्या होता है, स्फीयर होता है। मतलब ये आपके पास एक क्या है, सर्कुलर शेप है। ठीक है, ये इसका क्या है, सेंटर है। तो जब इसको रिवोल्व किया जाएगा तो ये आपके पास एक 3 डायमेंशनल फिगर क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा। जब इसको क्या करेंगे हम, रोटेट करेंगे। ठीक है, जो सर्कुलर शेप को जब रोटेट किया जाता है तो उस सर्कल का सेंटर ही आपके स्फीयर का क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। जब एक डायमीटर AB है तो डायमीटर के अबाउट जब भी एक सर्कल को आप रोटेट करोगे, मतलब सर्कल की
एक डायमीटर के अबाउट जब सर्कल को रोटेट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। उस सर्कल का सेंटर ही स्फीयर का सेंटर कहलाएगा, ठीक है, और उसका जो रेडियस है वो ही आपके सर्कल का क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप घुमा के देखेगा उसको, ये तो मैंने बीच वाला तो ऐसे बनाई है, ये हमारा सर्कल है जिसको रोटेट करेंगे डायमीटर के अबाउट तो आपके पास क्या बनेगा, इसको नहीं, जो आपका सर्कल है इसको जब आप रोटेट करोगे डायमीटर के अबाउट तो आपके पास इस तरीके का फिगर नजर आएगा। ये बीच में तो मैंने वैसे ड्रॉ किया इलिप्टिकल शेप, ठीक है। तो ये आपके पास रेडियस है जिसको आप स्मॉल आर कह सकते हो, ठीक है। अब एक तो ये आपके पास क्या बताया मैंने, स्फीयर। अगर स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं तो स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया याद रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं तो वो भी कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर एक ऐसा फिगर है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होंगे। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करता हूं तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा बेटा वो 4/3 टाइम्स ऑफ पाई आर क्यूब यूनिट। ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, ठीक है। अब दूसरा फिगर आता है इसी के अंदर, स्फीयर को आपने पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम स्फेरिकल सेल की, ये इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल सेल दिमाग में डालना बेटा इस चीज को, ठीक है। स्फेरिकल सेल, एक तो स्फीयर आपने पढ़ा, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एंड स्फेरिकल सेल। ये क्या होता है स्फेरिकल सेल? स्फेरिकल सेल इज ए सॉलिड विच इज इनक्लोज्ड बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। मतलब ये आपके पास एक स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के बीच में जो भी सॉलिड इनक्लोज्ड होता है, द सॉलिड विच इज इनक्लोज्ड बिटवीन द 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर विद द कॉन्सेंट्रिक स्फीयर विद द सेंटर O, ठीक है। तो 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के बीच में जो भी सॉलिड इनक्लोज्ड होता है, इस टाइप के फिगर को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के फिगर को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। मतलब जिसमें एक जगह खाली होती है, मतलब एक मोटाई का स्फेरिकल शेप का जो आपके पास इक्विपमेंट है उसको क्या कहेंगे हम, सेल कहेंगे। या यूं कहो, ए सॉलिड विच इज इनक्लोज्ड बिटवीन 2 क्या, विच इज 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। तो 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के बीच में जो भी सॉलिड इनक्लोज्ड होता है उसको हम स्फेरिकल सेल कहते हैं। अगर एक स्फेरिकल सेल की थिकनेस की बात करते हैं, ठीक है, तो सेंटर कॉमन है दोनों का। बाहर वाले स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर मान लेता हूं, अंदर वाले स्फीयर का रेडियस मैं स्मॉल आर मान लेता हूं। तो अगर मैं थिकनेस की बात करूंगा तो स्फेरिकल सेल की थिकनेस कितनी होगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज द थिकनेस ऑफ स्फेरिकल सेल। अब अगर मैं स्फेरिकल सेल का क्या कैलकुलेट करता हूं, अगर मैं स्फेरिकल सेल का क्या कैलकुलेट करता हूं, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आएगा बताओ। अगर स्फेरिकल सेल का आप कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बार बार का कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो कितना आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल सेल 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप इसके भी जितने भी आपके पास पैरामीटर हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फिगर की तरफ मूव करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट फिगर है, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, इसका अगर आप वॉल्यूम लिखना चाहें तो वॉल्यूम लिख सकते हैं, लेकिन ये वही पार्ट है कि आपका जैसे होलो सिलेंडर था तो बार वाला कर्व्ड सरफेस एरिया लिख लिया, तो ये तो क्या है इसका इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर आप एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया लिखेंगे, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसका एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, इसका अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया है। और अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करता हूं, जो ये सॉलिड इनक्लोज्ड है इसका वॉल्यूम कितना आएगा, 4/3 टाइम्स ऑफ पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये क्या होगा, स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम होगा, क्योंकि बाहर वाले स्फीयर के वॉल्यूम में से अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम हटाओगे तो इस इनक्लोज्ड सॉलिड का आपके पास वॉल्यूम आएगा, जिसको हम स्फेरिकल सेल कह रहे हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया, इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर आपको टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है तो दोनों को जोड़ दो, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल सेल, ठीक है, वो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अगर मैं 4 पाई को कॉमन लेता हूं तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, जस्ट लाइक द होलो सिलेंडर, ठीक है। जो बीच वाला जगह है उसी का सब कुछ कैलकुलेट किया जा रहा है।
तो एक तो स्फीयर आपने 9th में पढ़े होंगे, मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं। आप विजुअलाइज करें इन फिगर्स को, उसके बाद ही हम इसके ऊपर क्वेश्चन को सोच पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट फिगर हमारे पास है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, अब देखो आप इनके नोट्स बना लेंगे बेटा। अब ये जो भी आपके पास मैंने फिगर बताई है, हेमिस्फीयर, जब एक स्फीयर को उसके सेंटर के अबाउट एक प्लेन से कट किया जाता है तो आपके पास क्या बचता है? हेमिस्फीयर। अब उस हेमिस्फीयर की शेप कैसी होगी? ऐसी ही तो होगी। ये अब सेंटर है, सेंटर के अबाउट जब एक प्लेन से कट मारोगे तो आपके पास क्या बचेगा? हेमिस्फीयर बचेगा। दिस इज द रेडियस, दिस इज आल्सो द रेडियस एंड दिस इज आल्सो द रेडियस। ठीक है, अब एक हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया की बात करूं, ठीक है, तो हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया मतलब जो इसका कर्ड पार्ट है, कर्ड सरफेस एरिया का मतलब इस पार्ट का एरिया। तो हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया कितना होगा बेटा? 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इस हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा? एक तो कर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, बॉटम तो कुछ नहीं है, टॉप का एरिया, इसका एरिया आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर। तो बेटा कितना आएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अगर आप वॉल्यूम की बात करते हैं तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ होगा, 2/3 टाइम्स ऑफ पाई आर क्यूब, क्योंकि वो कितना होता है? 4/3 टाइम्स ऑफ पाई आर क्यूब। इतना पार्ट आपने हेमिस्फीयर का याद रखना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिगर आता है हेमिस्फेरिकल सेल। ठीक है, नेक्स्ट फिगर हमारा क्या है? हेमिस्फेरिकल सेल। हेमिस्फेरिकल सेल की हेमिस्फेरिकल सेल क्या होती है? देखो, जब एक स्फेरिकल सेल को विच इज इंक्लोज्ड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर या सॉलिड विच इज इंक्लोज्ड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर इज नोन एज द सेल। हेमिस्फेरिकल सेल क्या होगी? जब एक सेल को जो 2 स्फीयर के कोरस्पोंडिंग कॉन्सेंट्रिक है, ठीक है, उसके सेंटर के अबाउट जब एक सेल को कट मारोगे एक प्लेन से तो आपके पास हेमिस्फेरिकल सेल बचेगी। उसका फिगर कैसा होगा? इस तरीके का होगा। ठीक है, जब सेंटर के अबाउट एक सेल पे कट मारोगे तो आपके पास इस तरीके का फिगर बचेगा। इसको क्या कहेंगे हम? हेमिस्फेरिकल सेल कहते हैं। अब एक हेमिस्फेरिकल सेल के पैरामीटर आपको पता रहने चाहिए। एक तो सेल, एक होलो सिलेंडर, एक हेमिस्फेरिकल सेल। ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर है बेटा, इनके पैरामीटर आपको बड़े ध्यान से याद रखने हैं। ठीक है, ये आपका सेंटर है, ये बाहर वाले स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर, अंदर वाले स्फीयर का जो रेडियस है उसको मैं क्या कह रहा हूं? स्मॉल आर। ठीक है, अब मैं इसकी बात करता हूं। सबसे पहले हेमिस्फेरिकल सेल है ना, तो हेमिस्फेरिकल सेल का सबसे पहले तो इंटरनल कर्ड सरफेस एरिया, इंटरनल कर्ड सरफेस एरिया। अगर इसके अंदर वाले सरफेस का मतलब अंदर जो कटोरी की शेप है उसका कर्ड सरफेस एरिया क्या आएगा? 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल कर्ड सरफेस एरिया, एक्सटर्नल कर्ड सरफेस एरिया, एक्सटर्नल कर्ड सरफेस एरिया क्या आएगा? 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसके टोटल कर्ड सरफेस एरिया की बात करता हूं, टोटल कर्ड सरफेस एरिया, तो कितना आएगा? 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये क्या है? इसका टोटल कर्ड सरफेस एरिया। इसके बाद, ठीक है, नहीं, टोटल सरफेस एरिया नहीं आएगा, ये टोटल कर्ड सरफेस एरिया। अब कैलकुलेट करते हैं हम इसका टोटल सरफेस एरिया, मतलब जितना भी सरफेस इसमें दिखता है उसका एरिया कितना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आप क्या कर दो? 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ये तो है इसका टोटल कर्ड सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा? टोटल कर्ड सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम का एरिया जोड़ दो। इसमें बॉटम तो है ही नहीं, टॉप का एरिया जोड़ो। टॉप का एरिया क्या है? जो ये जगह मैंने आपको क्रॉस मारी है, ये जगह इसमें सरफेस के रूप में है बेटा, ये जगह सतह के रूप में है यहाँ, तो ये सरफेस बन गया इस फिगर में। इसका एरिया कैसे आएगा? इस बाहर वाले स्फीयर का जो सर्कुलर शेप है, बाहर वाले सर्कुलर शेप का एरिया में से अंदर वाले का एरिया हटा दो तो इस सतह का एरिया आ जाएगा। तो पाई टाइम्स ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये और जोड़ दो तो ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन का एरिया आ जाएगा। तो इससे आपको क्या मिलेगा? टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करता हूँ कि एक हेमिस्फेरिकल सेल का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मटेरियल का आएगा विच इज इंक्लोज्ड बिटवीन द 2 हेमिस्फेरिकल हेमिस्फीयर, कितना आएगा?
2/3 टाइम्स ऑफ पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस अंदर वाले का स्मॉल आर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल सेल। जितना पार्ट मैंने बताया है इतने पार्ट का नोट्स बनाइए और इनको मेमोराइज करिए। कल से हम इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। ये क्लियर नहीं होंगे ये फिगर, अपने घर पर आप इन फिगर्स को बनाइएगा, ठीक है। और ये विजुलाइज करिएगा कि ये जो एरिया लिखे हैं क्या ये सतह हम देख पा रहे हैं बना करके इसी तरीके के फिगर को, ठीक है। तो उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब आपने कल क्या करना है, अगर कल का होमवर्क आपसे नहीं हुआ है तो आज आपका हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज के आपने क्या कर लेने हैं कल तक फर्स्ट 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन तक आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। वो 9th के अकॉर्डिंग ही है, मैंने सभी फॉर्मूले एक बार रिवाइज करवा दिए हैं।